था इंतज़ार, आप थे बेहाल। अब आता था सिर्फ एक ही ख्याल कि प्रोफेसर कैसे बने। तो आइए आज उसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आए हैं, जो 16 साल से इंतज़ार कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 साल से नहीं, 16 साल से। क्या बताया है कि अब बिना नेट बने असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम लेगा से जेटेट लेगा। अब ये बहाली जो आया से 16 साल बाद आया है, यानी 2008-9 में ये सब आया था। और अब आया है कितना, 23 ये चल रहा है। तो समझ जाइए कितना साल के बाद हुआ है इसको। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। आज बात करेंगे हम इसका एग्ज़ाम कौन लेगा, तो जेपीएससी। और हम लोग देखेंगे कि इसको करने से क्या होगा, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी रिक्वायरमेंट आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है बाय रंजीत सर। समझिए पहले क्या फंडा है सो। तो अगर देख रहे हैं इस चैनल को तो आप लास्ट तक इसे देखें, और तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अन्यथा आप बीएड, एमएड और पीएचडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आइए इस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखते हैं आप, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे पेपर कटिंग के माध्यम से क्या बताया है। यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी प्रवेश के लिए जेटेट ज़रूरी। ये 2 चीज़ ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ पहले आप लोग हम क्लियर करते चलें। क्या बताया है कि रांची विनोबा भावे कॉलेज, केवी कॉलेज अग्निभूत संबंध घटनानुदानित अल्पसंख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए अब झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण होने वाला आवश्यक होगा। इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी। जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा लिया जाएगा। हमने बोला था कि जेपीएससी ही आपका लेगा एग्ज़ाम। पूर्व 2007 में जेट का आयोजन किया गया था। जी मैं क्या बताया, 2007 में किया गया था, मतलब 8-9 बताए थे, जिस पर सीबीआई जांच चल रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा संचालन रूल बनाने का जिम्मेदारी रांची विश्वविद्यालय को दिया गया। डीएसपीएम और विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिंधु कांधु विश्वविद्यालय, बिहार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जमशेदपुर वोमेंस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो दी है। उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र भेजकर जेटेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल का सीनेट या सिंडिकेट से पारित करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है। कर निर्देशालय को अतिशीघ्र भेजने का निर्देश दिया। परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य आरक्षित ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी स्नातकोत्तर से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, जब BC1 और BC2 SC/ST निःशक्त थर्ड जनरल स्नातकोत्तर में कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होगा। स्नातकोत्तर फाइनल परीक्षार्थियों भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पीएचडी डिग्रीधारी जिनके मास्टर स्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूरी हो चुकी है, उन्हें भी कुल अंकों में 5% की छूट दी गई। जी अभी इसका मैं बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम जो होगा लेगा तो कौन लेगा, जेपीएससी लेगा। ठीक है, पहला चीज़ कितना सालों के बाद निकला है, 16 साल बाद जेपीएससी से ली जाएगी राज्य में पात्रता परीक्षा। आगे यहाँ देखिए क्या बताता है कि परीक्षा सीबीटी मोड पर 300 अंकों की होगी। जेटेट का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। सही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आधारित होंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। इनमें एक पेपर की परीक्षा 100 अंक को होगी और दूसरा पेपर 50
प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे पेपर 200 अंक की होगी। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से पेपर में अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषय पर आधारित प्रश्न रहेंगे। परीक्षा कुल 3 घंटे की होगी। दोनों पेपर में किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं, नो ब्रेक। सभी पर अनिवार्य होंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए शुल्क निर्धारित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा तय किया जाएगा। जेटेट के कुल 43 विषय होंगे। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सभी प्रश्न अंग्रेजी हिंदी में होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। सही उत्तर मिलने पर प्रत्येक पर 2 अंक मिलेंगे। परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आयोग द्वारा किसी कारण से प्रश्न रद्द करते हैं तो उक्त प्रश्न पर उन्हें अंक मिलेंगे जो प्रश्न पत्र उत्तर देने का प्रयास किए होंगे। चलिए, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम लेगा कौन लेगा, JPSC लेगा पहला चीज़। और इसमें OBC 1 OBC 2 ये सब के बारे में दिया हुआ है, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने का कोशिश किया। तो अगर लास्ट तक आप वीडियो को देखें तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगर दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास कर दे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट।